अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 माइक्रोबायोलॉजी। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं या वो यूकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद एंड पे हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी का एक डिस्क्राइब किया था, प्रॉपर एक स्कोप, ठीक है, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे विच इज बैक्टीरिया, ठीक है। हम लोग फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करने लगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा, वो बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब स्मॉल, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब स्टडिंग लाइफ, ठीक है। स्मॉल क्रिएचर्स या स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करने लगे आज बैक्टीरिया, ठीक है। हम लोग बुक से तो रीड कर ही लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही बैक्टीरिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया जो सा है उसकी काफी ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि बैक्टीरिया जो सा वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब बैक्टीरिया के जितने भी सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो सा है सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक ये है कि वो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं, आम आंख से नहीं देखे जा सकते, नेक्ड आई के थ्रू नहीं देखे जा सकते। इस वजह से इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है, इस वजह से इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। किसको? बैक्टीरिया को। हम लोग आपके सिलेबस से रीड कर लेते हैं एक बार। पेज नंबर 4 पे आ जाओ, बैक्टीरिया, ठीक है। ये आप लोगों का टॉपिक क्या है? बैक्टीरिया। आज हम लोग बैक्टीरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ये आप लोग इसको डेफिनेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। Bacteria, the microscopic unicellular prokaryotic organisms characterized by the lack of membrane-bounded nucleus and membrane-bounded organelles। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया जो सा है, पहली बात तो ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब आम आंख से नहीं देखा जाता, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। दूसरी बात यूनिसेलुलर मतलब एक सेल पर मुश्तमिल होता है। और तीसरी बात प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो बैक्टीरिया है उसका सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके न्यूक्लियस की गिड मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से जो उनसे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बता चुकी थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर क्या डिफरेंस है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगर न्यूक्लियस की गिड मेम्ब्रेन होगी तो उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहेंगे, और अगर न्यूक्लियस की गिड मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। तो बैक्टीरिया जितने भी पाए जाते हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनके न्यूक्लियस की गिड मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। बैक्टीरिया बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं? किंगडम मोनेरा से, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सारे आते हैं। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया या बेसिकली किंगडम मोनेरा सारा का सारा प्रोकैरियोटिक किंगडम है, मतलब उसमें सारे के सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक होंगे, उनके न्यूक्लियस की गिड मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। बैक्टीरिया की आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह समझ आ गई है, डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ आ गई कि क्या लिखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफायर्स को कितनी टाइप्स में किया गया, किस किस तरह की इसकी शेप होती है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले रीड कर लेते हैं बुक से आप लोगों की। द जनरल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर द ब्राइट फील्ड ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नोन एज सेलुलर मॉर्फोलॉजी। क्लासिफिकेशन हम लोग करने लगे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सेल की मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मतलब जनरल अपीयरेंस, बैक्टीरिया की जनरल अपीयरेंस या बैक्टीरिया के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हैं। मतलब आगे हम लोग बैक्टीरिया की जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम लोग उसकी शेप के लिहाज से पढ़ेंगे, उसकी सर्कल शेप के लिहाज से, उसकी स्पाइरल शेप के लिहाज से, उसकी सिलेंड्रिकल शेप के लिहाज से, अलग अलग शेप्स पे हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड करें कि बैक्टीरिया इस शेप के भी होते हैं, इस शेप के भी होते हैं और इस शक्ल के भी होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी मॉर्फोलॉजीज पाई जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर? पहली मॉर्फोलॉजी जो सी है वो है कोकस, ठीक है, कोकाई।
दूसरी जो सी है बेसिला है, और तीसरी जो सी है स्पाइरल, जिनको हम लोग आगे डिटेल में मैं समझाती हूँ आप लोगों को। पहली कौन सी होती है कोकस, दूसरी बेसिला और तीसरी स्पाइरल, ठीक है। ये 3 तरह के बैक्टीरिया जिनसे पाए जाते हैं, ठीक है, 3 शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। अब कोकस कौन सी शेप है, कोकस बेसिकली ओवल शेप है, स्फेरिकल शेप है, मतलब सर्कल में होती है, खोखली होती है, ठीक है, कोकस। इसके अलावा जो बेसिला दूसरी शेप है वो होती है रोड शेप। किस तरह की होती है, रोड शेप, मतलब सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इस तरह करके। तीसरी कौन सी शेप है वो है स्पाइरल शेप, ठीक है, स्प्रिंग लाइक, इस तरह करके स्पाइरल बना हुआ होता है, ठीक है, विंडिंग लाइक जो सी होती है, ठीक है। तीनों की आप लोगों को समझ आ गई। 1 बाय 1 हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। इनके आगे फर्दर जो सी टाइप्स होंगे वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आगे। हम लोग कोकाई को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोकाई आर राउंड और ओवल इन शेप, सिंगुलर कोकस। कोकाई टेंड टू बी क्वाइट स्मॉल, बीइंग ओनली 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके अलावा इन लोगों ने साइज भी बताया हुआ है कोकाई का। पहले मैं दोबारा एक बार कोकाई को बता दूं। कोकाई का साइज कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा साइज क्या है, सबसे छोटा जो कोकाई पाया जाता है वो कितने का होता है, 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। और सबसे बड़ा साइज क्या, सबसे बड़ा डायमीटर का कोकाई कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इस रेंज ये जो रेंज है डायमीटर की, इसके अंदर कोकाई पाए जाते हैं सारे, ठीक है। अगर एक सर्कल बैक्टीरिया होगा, एक राउंड बैक्टीरिया होगा, एक ओवल बैक्टीरिया होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कोकस कहेंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग कोकाई कहेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग थोड़ी सी टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला कौन सा होगा, अगर सर्कल या ओवल या राउंड शेप का सिर्फ एक बैक्टीरिया होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कोकस कहेंगे। अगर वही सर्कल राउंड शेप के अगर 2 होंगे, पेयर में होंगे, जोड़ों की शक्ल में होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग डिप्लोकोकाई कहेंगे, ठीक है। ये नेम्स आप लोगों ने ऐसे याद करने, क्योंकि यही नेम जो से बेसिला के लिए इस्तेमाल होंगे, यही नेम जो से कोकाई के लिए ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अगला है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे ओवल शेप बैक्टीरिया जो चेन में हो, ठीक है, इस तरह करके लाइन में हो, स्ट्रिप्ट बनाए, ठीक है, इस तरह करके। ये कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। आगे स्टेफाइलोकोकाई को डिस्कस करते हैं। स्टेफाइलोकोकाई ऐसे राउंड शेप बैक्टीरिया जो क्लस्टर में पाए जाए, गुच्छों में पाए जाए, ग्रेप्स की तरह, ठीक है, अंगूरों की तरह हो, यूं ऊपर नीचे इररेगुलर शेप्स में हो। समझ आ गई है नहीं सारी की सारी टाइप्स बैक्टीरिया की। ये कौन से हैं, स्टेफाइलोकोकाई। कोकाई का एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। ऐसे बैक्टीरिया जो सर्कुलर शेप में हो, ओवल शेप में हो, राउंड शेप में हो, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कोकाई कहते हैं, ठीक है। अगर वो बैक्टीरिया या राउंड शेप बैक्टीरिया जिनसे सिर्फ एक होगा तो उसको कोकस कहेंगे। 2 होंगे मतलब पेयर में जोड़ों की शक्ल में होंगे, उनको हम लोग डिप्लोकोकाई कहेंगे। अगर चेन में होंगे, एक धागे वाली चेन बना रहे होंगे तो उसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। और अगर क्लस्टर में होंगे, गुच्छे में होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। हम लोग रीड कर लेते हैं। कोकाई आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स: डिप्लोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। डिप्लोकोकाई को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तीनों की डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने, वो तीनों की तीनों डेफिनेशन याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आएंगी, ठीक है। डिप्लोकोकाई, दोज कोकाई दैट रिमेन इन पेयर्स आफ्टर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डिप्लोकोकाई। आगे एक इन चारों की एग्जांपल्स दी हुई है कि ठीक है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो पेयर बना के रहता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो चेन बना के रहता है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये नेम आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। तो नजेरिया गोनोरिया जो सा बैक्टीरिया है, वो कौन सा बैक्टीरिया, वो डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। मतलब एक तो उसके बैक्टीरिया जो सा वो पेयर में रहता है, ठीक है, पेयर में, और दूसरी बात ये कि वो ओवल और राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज आएगा कि नजेरिया गोनोरिया कौन सा कोकाई है, तो आप लोग नीचे ऑप्शन होंगे डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। तो आप लोगों को पता हो कि नजेरिया गोनोरिया किसकी एग्जाम्पल है, डिप्लोकोकाई की। मतलब नजेरिया गोनोरिया जो सा डिप्लोकोकाई है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई, कोकाई that remain in chains are called streptococcus, staphylococcus, spirogens, ठीक है।
मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो चेन बना के रहे, सर्कुलर शेप में भी हो, साथ चेन बनाने को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे स्टेफाइलोकोकाई की डेफिनेशन है, वो द कोकाई विच डिवाइड रैंडमली एंड फॉर्म इरेगुलर ग्रेप्स लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, एग्जांपल कौन सी है, स्टेफाइलोकोकस एरियस। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये इरेगुलरली डिवाइड हो रहे हैं, कभी इधर को डिवाइड हो रहे हैं, इधर को ज्यादा डिवाइड हो गए हैं, इधर को कम डिवाइड हुए हुए हैं। इरेगुलर शेप है, क्लस्टर है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब गुच्छे की तरह होते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे कोकाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। ठीक है, इन तीनों की एग्जांपल्स आप लोगों ने ऐसे याद कर लेनी है। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिलाई को। ठीक है, बेसिलाई पहला कौन सा था, कोकाई, मतलब ओवल या राउंड शेप बैक्टीरिया। अब हम लोग पढ़ने लगे बेसिलाई। बेसिलाई मतलब रोड शेप बैक्टीरिया। रोड आप लोगों ने देखे होंगे, यूं इस तरह करके होते हैं ये रोड। इस शेप के बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, शेप के बैक्टीरिया को हम लोग बेसिलाई कहते हैं। ठीक है, बेसिलाई आर रोड शेप्ड बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने सारी याद करनी है। बैक्टीरिया बेसिलाई के एग्जांपल्स है। कौन से वाले बैक्टीरिया, बेसिलाई वाले की एग्जांपल्स है। ई कोली, एस्चेरिचिया कोली इसका मतलब। ठीक है, सल्मोनेला, सी, टेटनी, बी, एंथ्राक्स, etc. द रेंज इज 20 माइक्रोमीटर और एज शॉर्ट एज 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर सबसे छोटा बेसिलाई, और कहाँ तक बेसिलाई पाए जाते हैं, 20 मीटर। सबसे ज्यादा बड़ा जो बेसिलाई पाया जाता है बैक्टीरिया का, वो कौन सा है, 20 माइक्रोमीटर डायमीटर का है। और सबसे छोटा जो सा बेसिलाई पाया जाता है वो 0.5 माइक्रोमीटर वाला पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे हम लोग थोड़ा सा स्पाइरल्स को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन स्पाइरल्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिलाई की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बेसिलाई जो सा वो वर्ड प्लूरल है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा के लिए बेसिलाई इस्तेमाल होता है। अगर एक बैक्टीरिया रोड शेप्ड में पाया जाए, सिर्फ ये एक बैक्टीरिया रोड शेप में पाया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिलस। ठीक है, बेसिलस। एक के लिए क्या है, एक बैक्टीरिया जो रोड शेप में, उसको हम लोग बेसिलस कहते हैं। अगर वही बेसिलस दो पाए जाए, रोड शेप्ड बेसिलस अगर यूं करके दो पाए जाए, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग डिप्लोबैसिलाई कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलाई। अगर यही रोड शेप बैक्टीरिया चेन में पाए जाए, दो से ज्यादा हो और एक चेन में पाए जाए, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्ट बन रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर वही रोड शेप बैक्टीरिया जो उनसे इरेगुलर शेप में पाए जाए, क्लस्टर बनाए, ग्रेप्स की तरह हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे को हम लोग स्टेफाइलोबैसिलाई कहेंगे। स्टेफाइलोबैसिलाई मतलब जहां जहां कोकाई लिखे ना, वहां पे बैसिलाई आ जाएगा। ठीक है, दोनों की डिफरेंस पता चल गया। इसी वजह से आप लोगों के सिलेबस में इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, आप लोगों को पता हो। ठीक है, आप लोगों को पहले वाली याद होंगे तो आप लोगों को दूसरों वाले की भी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग स्पाइरल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं, कोकाई कौन से होते हैं, राउंड या ओवल शेप वाले, बेसिलाई जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं, और जो स्पाइरल्स होते हैं वो स्पाइरल रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, अब जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं वो भी आगे तीन किस्म के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। ठीक है, स्पाइरल्स में हैव 3 फॉर्म्स, 3 तरह की शक्लें हो सकती हैं स्पाइरल बैक्टीरिया की। पहली विब्रियो, कर्व्ड रोड दैट रिजेंबल कोमास, मतलब कोमा की शक्ल के जितने भी बैक्टीरिया होंगे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, उनको हम लोग क्या कहेंगे, विब्रियो, इस तरह करके होंगे। ठीक है, ये कोमा की शक्ल के जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग विब्रियो कहेंगे। फॉर एग्जांपल विब्रियो कोलेरा। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो सी फॉर्म स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की होती है वो होती है स्पाइरिला। इसमें क्या होता है, इसमें हेलिकल शेप्ड होती है विद अ थिक सेल वॉल। फॉर एग्जांपल स्पाइरिलम वोलूटन। ठीक है, स्पाइरिला में क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है। ठीक है, इस तरह करके स्पाइरल बने होते हैं, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो इनकी बहुत ज्यादा थिक होती है। स्पाइरिलम और स्पाइरोचीट्स में फर्क है। ठीक है, स्पाइरोचीट्स होती है थर्ड फॉर्म है स्पाइरल्स की, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की। क्या है, स्पाइरल शेप विद अ थिन सेल वॉल, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, अब ये जो से स्पाइरोचीट्स हैं ये इस तरह करके होंगे, रिंग लाइक। ठीक है, इस तरह,
और इनकी जो सी सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिन होगी, बहुत ज्यादा पतली होगी। ठीक है, मैं एक बार दोबारा स्पाइरल्स की फॉर्म बता देती हूँ। स्पाइरल है ना, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो है वो 3 तरह के पाए जाते हैं। पहला विब्रियो की शक्ल में होते हैं, या तो स्पाइरिला की शक्ल में होते हैं, या फिर स्पाइरोचीट्स की शक्ल में होते हैं। अगर कोमा शेप स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हुए तो उनको हम लोग विब्रियो कहेंगे। अगर थिक सेल वॉल वाले हुए स्पाइरल शेप बैक्टीरिया तो उनको हम लोग स्पाइरिला कहेंगे। और अगर थिन सेल वॉल हुई उन बैक्टीरिया की तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइरोचीट्स कहेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों ने बैक्टीरिया की डेफिनेशन पढ़ी है। बैक्टीरिया को मैंने आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया होता क्या है, उसको कहते किसे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की, बैक्टीरिया के जनरल अपीयरेंस, उसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से क्लासिफिकेशन की है। और हमने ये डिस्क्राइब किया है कि जो सी बैक्टीरिया उसकी 3 तरह की शक्ल होती है। या तो वो ओवल शेप का हो सकता है, मतलब सर्कल राउंड शेप का हो सकता है, या वो रोड शेप का हो सकता है, मतलब सिलेंड्रिकल जिसे हम लोग बेसिलर कहते हैं, या वो स्पाइरल शेप्ड हो सकता है। ठीक है, 3 हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस की हैं। ये सिर्फ 3 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आगे मजीद उनकी टाइप्स आ जाती है, मजीद आगे क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग प्रोसीजर पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।